नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपको पुनः स्वागत है। आज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अध्याय 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बंधक से संबंधित है। इसमें बंधक से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 4 जिसमें बंधक है, जो सेक्शन 58 to 104 तक है, बंधक में हित का अंतरण होता है। ओके, तो क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बंधक के सिद्धांत का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 54, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 56, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 58, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 8। तो बंधक किस सेक्शन में है? टीपीए का ये पूछा जा रहा है। बंधक टीपीए के सेक्शन में सेक्शन 58 में। ओके, 58 से सेक्शन से टीपीए प्रारंभ नहीं होता है। ओके, एमपीएपीओ 2008 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधक वर्णित थे? ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार, तो ऑप्शन डी 7 प्रकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में बंधक है जो कितने प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6, यानी कुल 6 प्रकार का बंधक होता है। जैसे हो गया सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक। ये कुल 6 बंधक है जो टीपीए के सेक्शन 58 के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एमपी सिविल जज 2002 में पूछा था। जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बंधक का प्रकार नहीं है? ओके, ऑप्शन ए सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ऑप्शन बी भोग बंधक, ऑप्शन सी इंग्लिश बंधक, ऑप्शन डी प्रत्यासन। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्यासन है जो बंधक का प्रकार नहीं है। ओके, बिहार पीसीएस 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कौन सा बंधक का प्रकार विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए साम्यपूर्ण बंधक, ऑप्शन बी विलक्षण बंधक, ऑप्शन सी हक विलेखे के निक्षेप द्वारा बंधक और ऑप्शन डी इंग्लिश बंधक। यानी पूछा टीपीए के अकॉर्डिंग जो बंधक है, बंधक जो 6 प्रकार है उसमें से कौन सा एक नहीं है इसमें जो है वो पूछ रहा है। ओके, तो इसका सही आंसर है ए, यानी साम्यपूर्ण बंधक नहीं है, जबकि विलक्षण बंधक है, हक विलेखे के निक्षेप द्वारा बंधक है और इंग्लिश बंधक भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के पुनः अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं होगा। यह अभिकथन संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 58, ऑप्शन डी धारा 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 58 से 58 में ये बताया गया सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमबंधन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से किन धाराओं में दिया गया है? ओके, ऑप्शन ए 56 और 81। ओके, ऑप्शन बी धारा 56 और 82, ऑप्शन सी धारा 56, 81 और 82 और ऑप्शन डी धारा 81 और 82। इसका सही आंसर है क्रमबंधन का सिद्धांत किस सेक्शन में है? धारा 56 और 81 में। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का है, ऑप्शन नंबर बी बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रतिफल बंधक का आवश्यक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में 6 प्रकार के बंधक हैं। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है। गलत है, जबकि बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं किया जाता है। इसमें क्या अंतरण होता है आपको बताया गया था, याद कीजिए, स्टार्टिंग में बताए थे, हित का अंतरण होता है, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये एपीओ में भी पूछा जा चुका। एमपी में एडीपीओ ही होता है, एपीओ को वहाँ पे एडीपीओ बोला जाता है। ओके, और यूपी सिविल जज 2003 और एमपी एडीपीओ 2010 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार एवं बंधक धन। ऑप्शन बी बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार और बंधक विलेख। ऑप्शन नंबर सी बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख। ऑप्शन नंबर डी बंधक, बंधककर्ता, बंधक धन तथा बंधक विलेख। टीपीए के सेक्शन 58 के ए में क्या है, तो उसमें है बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस अध्याय में बंधक को परिभाषित किया है यानी बताया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए अध्याय 3 में, ऑप्शन नंबर बी अध्याय 4 में, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 1 में और ऑप्शन नंबर डी अध्याय 2 में। तो बंधक किस अध्याय में बताया गया, तो बंधक अध्याय 4 में बताया गया, जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो 4 लिखा गया तो बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपत्ति अंतरण की धारा 58A के अंतर्गत परिभाषित बंधक का आवश्यक अंग नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हित का अंतरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हित के अंतरण का वचन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हित किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अंतरण का उद्देश्य किसी के भुगतान को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी हित के अंतरण का वचन दिया जाना चाहिए। क्योंकि आवश्यक बंधक के अंतर्गत ये आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है हित का अंतरण होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का होना चाहिए। ओके, उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करना चाहिए, जबकि क्या होता है इसमें अचल संपत्ति का, इसमें वचन दिया जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हित का अंतरण का वचन दिया जाना चाहिए, यह गलत है। ओके, आवश्यक अंग नहीं है। तो बंधक का क्या क्या आवश्यक अंग है एक बार बताते चले। किसी हित का अंतरण होना चाहिए। ओके, फिर ऐसा हित का अंतरण विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में होना चाहिए, और अंतरण ऋण के भुगतान को प्रतिफल करने का या एक वचन बंधन के प्रतिफल को प्रतिभूत करने के लिए होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का प्रदान नहीं किया जाता उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सादा बंधक, ऑप्शन नंबर बी भोग बंधक, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी बंधक, ऑप्शन नंबर डी सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी सादा बंधक। सादा बंधक किसे कहते हैं, जहाँ बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का प्रदान नहीं किया जाता उसे कहते हैं सादा बंधक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा के अधीन अंग्रेजी बंधक से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए धारा 58 ख, ऑप्शन नंबर बी धारा 58 के ग, ऑप्शन नंबर सी धारा 58 के अंग यानी ई, ऑप्शन नंबर डी धारा 58 का क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 58 के अंग यानी धारा 58 के ई सब क्लॉज ई में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी बंधक है। ओके, तो एक बार बताते चले कि बंधक किस किस सेक्शन में बताया गया है और किस किस क्लॉज में बताया गया। ओके, तो अब 58 के सब क्लॉज बी में बताया गया सादा बंधक, 58 के सब क्लॉज सी में बताया गया सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, 58 के डी में बताया गया है सब क्लॉज डी में भोग बंधक, 58 के सब क्लॉज ई में बताया गया अंग्रेजी बंधक, 58 के सब क्लॉज एफ में बताया गया हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, 58 के सब क्लॉज जी में बताया गया है विलक्षण बंधक। ओके, तो इसमें पूछा गया था अंग्रेजी बंधक, तो टीपीए के सेक्शन 58 के सब क्लॉज ई यानी अंगा में है क्या है, अंग्रेजी बंधक। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा में अंग्रेजी बंधक को परिभाषित किया गया, वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 58 के ई, ऑप्शन नंबर बी 58 के
6, ऑप्शन नंबर डी बी 58 के 6, ऑप्शन नंबर डी 58 के 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या अंग्रेजी बंधक 58 के सब क्लॉज ई में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा उपबंध भोग बंधक से संबंधित है? भोग बंधक से संबंधित। ओके, ऑप्शन नंबर ए 58 के सब क्लॉज ए, ऑप्शन नंबर बी 58 के सब क्लॉज बी, ऑप्शन नंबर सी 58 का सब क्लॉज डी, यानी घ और धारा 58। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। भोग बंधक जो पूछा जा रहा है ये जा रहा है भोग बंधक टीपीए सेक्शन 58 के किस क्लॉज में? भोग बंधक टीपीए के सब क्लॉज डी में है, यानी 58 के सब क्लॉज डी यानी घ में है भोग बंधक। ओके, ये उत्तराखंड PCS 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, भोग बंधक के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को दिए जाने वाले वह मादक व अन्य लाभ पाने का हकदार है। मादक अन्य लाभ पाने का हकदार। ओके, ऑप्शन नंबर ए बंधक धन चुकता होने तक, ऑप्शन नंबर बी समुदाय के विखंडित होने तक, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष की अवधि तक, ऑप्शन नंबर डी 99 वर्ष की अवधि तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी बंधक धन चुकता होने तक क्या होगा? भोग बंधक के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जे दिए जाने पर वह भाटक व अन्य लाभ पाने का हकदार रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोग बंधक में बंधकदार संपत्ति का आधिपत्य ले लेता है, उसे भाटकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर बी जब तक संविदा भंग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष की सुनिश्चित अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर डी 99 वर्ष की सुनिश्चित अवधि के लिए। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जब तक बंधक धन अदा नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा और संपत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा, ऐसा बंधक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भोग बंधक, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी बंधक, ऑप्शन नंबर सी विलक्षण बंधक और ऑप्शन नंबर डी साधारण बंधक। इसका सही आंसर है भोग बंधक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जब बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा तथा संपत्ति का किराया व लाभ करेगा, ऐसे बंधक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विलक्षण बंधक, ऑप्शन नंबर ए को जो इसमें है साधारण बंधक, वो ऑप्शन नंबर ए में साधारण बंधक हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी में होगा अंग्रेजी बंधक, ऑप्शन नंबर सी में भोग बंधक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में होगा, जबकि मिस्टेक से लिखा गया है, गलती, सॉरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भोग बंधक। ओके, ऑप्शन डी नहीं, इसका सही आंसर है भोग बंधक, क्योंकि डी में तो अंग्रेजी बंधक भी लिख दिए होंगे ना, इसलिए इसका सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है भोग बंधक। ओके, एक बार और, जब बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा तथा संपत्ति का किराया व लाभ करेगा, ऐसे बंधक को कहा जाता है भोग बंधक। ओके, तो भोग बंधक किसमें है? टीपीए के सेक्शन 58 के सब क्लॉज डी, 58 के सब क्लॉज डी या 58 के सब क्लॉज घ, इसमें है भोग बंधक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन MPSG 2011 में पूछ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा भोग बंधक है? ऑप्शन नंबर ए जहाँ बंधककर्ता संपत्ति का कब्जा प्रदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, ऑप्शन नंबर बी जहाँ बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदत्त करता है किंतु बंधक धन प्रदाय होने तक संपत्ति से लाभ प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी जहाँ बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिसंदेह निश्चित तारीख को करने हेतु स्वयं को आबद्ध करता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
भोग बंधक ये नहीं है जो उपयुक्त बातें बताई गई थी। भोग बंधक वह है जो क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया था। सही ये बताया गया जब बंधक का अर्थाबंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा तथा संपत्ति किराए व लाभ करेगा, ऐसे बंधक को कहते हैं भोग बंधक। ओके, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।